दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे डेली खाने पीने की चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें दोबारा गर्म करने पर ये जहर बन जाती है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारे खाने पीने की चीज़ों में कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें दोबारा नहीं गर्म करना चाहिए। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, एक बार बना लेते हैं और दिन भर उसे गरम-गरम करके खाते हैं और ख़ास करके दोस्तों ठंडी के समय में गरम करके खाते हैं। तो दोस्तों, ये गलती मत करना। हमें आपको तुरंत इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन ये धीरे-धीरे अपने साइड इफ़ेक्ट छोड़ते जाते हैं और आगे चल के दोस्तों यही साइड इफ़ेक्ट बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। तुरंत नहीं दिखता है। छोटी-छोटी गलतियाँ तो हम करते हैं जो बड़ी बीमारी हमें घेर लेती हैं। तो दोस्तों, ये जो छोटी-छोटी जानकारी है, ये हमें बड़ी बीमारी से दूर रखती है। दोस्तों, जो भी हेल्थ से संबंधित जानकारी देखता है या सुनता है, वो बहुत सजग रहता है, वो हर एक छोटी बड़ी बीमारी से दूर रहता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये जानकारी आप सुनने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना। हो सकता है वो भी ये गलती करते हों, तो भी इस गलती को करने से बचें, इस बीमारी से बचें। तो दोस्तों, चलिए एक-एक करके जानते हो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें कभी गरम करके यूज़ नहीं करना चाहिए। उन्हें हमें ताज़ा बनाकर ही ताज़ा ही खाना चाहिए। उनमें से दोस्तों पहली चीज़ है वो है आलू। आलू में दोस्तों स्टार्च होता है जो दोबारा गर्म करने पर टूट जाता है और विषाक्त पदार्थ पैदा कर सकता है। इन विषाक्त पदार्थों से पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी, मतली, उल्टी आपको हो सकती है। इसलिए आलू से बनी हुई चीज़ें जो है दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। एक ही बार बनाएं, उसे वैसे ही खा जाए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो है पालक। पालक से बनी हुई चीज़ों को दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पालक में नाइट्रेट होता है जो दोबारा गर्म करने पर नाइट्रोजाइम में बदल जाता है। नाइट्रोजाइमिन एक कैंसरकारिक पदार्थ है। पालक में नाइट्रेट की मात्रा आमतौर पर कम होती है, लेकिन जब इसे हम दोबारा गर्म करते हैं तो दोस्तों ये नाइट्रोजाइम में बदलने के लिए अधिक संवेदनशील हो जाता है। नाइट्रोजाइमिन का अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट, फेफड़े और स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है, पालक से बनी हुई चीज़ों को दोबारा से गर्म करके ना खाएं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ऐसे होता है, अब तो शहर में भी होता है। ये जब से फ्रिज का प्रचलन चल गया, ये फ्रिज आ गया, लोग अधिक मात्रा में बना लेते हैं। बनाने के बाद इसे फ्रिज में रख देते हैं और जब दोबारा खाने जाते हैं तो इसे गर्म करके खाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी गलती मत करना। पालक की चीज़ें जब भी बनाना उसे तुरंत ताज़ा खा लेना, उसे दोबारा गर्म करके खाने की गलती मत करना। नहीं तो छोटी छोटी गलतियां गंभीर बीमारी को जन्म देती हैं। तीसरा चीज़ है दोस्तों, है अंडा। अंडे में प्रोटीन होता है जो दोबारा गर्म करने पर हानिकारक बैक्टीरिया पैदा कर सकता है। इन बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसके कारण गैस, कब्ज, पेट में दर्द और बुखार भी आपको हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अंडे को दोबारा गर्म करके हमें कभी नहीं खाना चाहिए। लेकिन कुछ दुकान पे ऐसे होता है दोस्तों, एक बार गर्म करते उसी पे ऐसे गर्म करते रहते हैं, फिर ठंडा होता फिर गर्म करते रहते। तो ऐसी गलती से, ऐसी जगहों से आपको बचना चाहिए। और अगली चीज़ है दोस्तों, है चावल। दोस्तों, चावल को दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। भले ही दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फूड में से एक है और दोस्तों बहुत से सारे घरों में इसे दोस्तों गर्म करके खाया जाता है। इसे उसमें मिर्चा मसाला डाल के भून के खाया जाता है। खास तौर पे औरतें इसे ज़्यादा खाती है। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार ठंडे चावल को दोबारा गर्म करने पर फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर ओवन से निकलने के बाद चावल को छोड़ दिया जाए तो दोस्तों उसमें बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। इसीलिए सावधानी बरतना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो चावल को भी दोस्तों दोबारा गर्म करके कभी ना खाएं,
ताज़ा भले खा लें। अगली चीज़ है दोस्तों मशरूम। मशरूम तो वैसे दोस्तों मशरूम को पकाने के तुरंत बाद हमें खा लेना चाहिए। मशरूम को काटने भर से ही उसमें मौजूद प्रोटीन तत्व कम होने लगते हैं, लेकिन इसे एक बार पकाने के बाद फिर से गर्म करके बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मशरूम को दोबारा गर्म करके खाने से यह पेट को खराब कर सकता है, पाचन तंत्र को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए मशरूम से बनी हुई चीज़ें दोबारा गर्म करके हमें नहीं खाना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों है चुकंदर। चुकंदर में दोस्तों भरपूर मात्रा में नाइट्रेट पाया जाता है। यही वजह है कि चुकंदर को दोबारा गर्म करके इसे नहीं खाना चाहिए। अगर आप इसे खाएंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी और मतली हो सकती है। तो इसीलिए चुकंदर से बनी हुई चीज़ों को दोबारा गर्म करके हमें नहीं खाना चाहिए। अगला चीज़ है दोस्तों है चिकन। दोस्तों चिकन में प्रोटीन अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन बासी चिकन को दोबारा गर्म करके खाने से उसके प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों चिकन जब भी बनाएं उसे ताज़ा ही खाएं। अगर बासी खा रहे हैं तो उसे गर्म करके ना खाएं, ऐसे ही खाएं। तो दोस्तों अगली चीज़ जो आती है वो है दही। दही में दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो गर्म करने भर से ही मर जाता है। इसलिए दही को दोबारा गर्म करके या दही को गर्म करके नहीं खाया जाता है, दही को ऐसे ही खाया जाता है। और दोस्तों दही में नमक डाल के भी नहीं खाया जाता है, तो दही को ऐसे खाना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं, फल का जूस लेते हैं, निकालते हैं, उसे भी गर्म करके पीते हैं, तो फल के जूस को भी गर्म करके नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी जानकारी आपको बड़ी बीमारी से दूर रहेंगी। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हमने शेयर किया है, इन्हें हो सके तो दोबारा गर्म करके ना खाएं। अगर दोबारा गर्म करके खाएंगे तो आपको पाचन तंत्र से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित खतरा होने का डर बना रहता है और हो रहा है। लेकिन लोग इससे अनजान हैं, उन्हें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों फर्क पड़ता है, लेकिन ये फर्क तब पता चलता है जब यह गंभीर रूप ले चुका होता है। ऐसे हल्के फुल्के में हमें नहीं पता चलता है। तो दोस्तों आपको ये छोटी मोटी बीमारी से बचना है, और तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों जो कुछ भी हम खाएं पिएं, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है। बिना उसका परीक्षण किए हमें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सावधानी अपनाइए, आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, और आपके दोस्त रिश्तेदार भी स्वस्थ और निरोग रहें। ये सोच करके दोस्तों आप ये वीडियो उनके तक शेयर करिए, वो लोग भी इस जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ और निरोग रहें। और दोस्तों आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है तो आप आयुर्वेद अपना लीजिए। जिसने भी आयुर्वेद को अपनाया है वो पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेगा। और दोस्तों आयुर्वेद में बताया गया है खाना खाने के नियम के बारे में, पानी पीने के नियम के बारे में, डेली दिनचर्या के बारे में। अगर ये सारी चीज़ें आप अपना लेंगे तो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें। आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।